हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है। ठीक है, इन्होंने कितने टाइप्स बताए हैं तो उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इनकी बुक का नाम क्या था, कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया, एक बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत किस बुक में दिया? फ्रेम्स ऑफ माइंड में। फ्रेम्स ऑफ माइंड में इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बताया। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। इन्होंने जो प्रकार बताए वो जो मूलतः है, यानी कि जो बुक में लिखे थे वो पहले 7 ही थे, लेकिन अभी हो गए 9 हो गए टोटल। लेकिन उन्होंने मेन 7 प्रकार की बहुबुद्धि का वर्णन ही किया है। तो हम एक एक करके बारे में जानते हैं। पहला है भाषिक बहुबुद्धि। भाषिक यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट। इसमें यह उन व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार, वक्ता और नेता। ठीक है, यानी कि भाषिक बहुबुद्धि कवि, पत्रकार, लेखक और वक्ता और नेता, इन व्यक्तियों के अंदर भाषिक बहुबुद्धि पाई जाती है। यानी कि भाषा का प्रयोग ये लोग ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा दे लेते हैं, कविताएं लिख लेते हैं, शायरी लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो भाषिक बहुबुद्धि होती है इन व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है। अगला है संगीतज्ञ बहुबुद्धि, यानी कि म्यूजिक वाला। आपका म्यूजिक इंटेलिजेंट जो होते हैं वो किसके पास होती है? गायक और कंपोजर। ये जो बहुबुद्धि होती है ये गायक और कंपोजर जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर संगीतज्ञ बहुबुद्धि पाई जाती है। ठीक है, अगला है आपका तार्किक गणितीय बहुबुद्धि, यानी कि लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंट। ये बुद्धि जो होती है वो गणितज्ञ जो होते हैं उनके पास होती है, वैज्ञानिक होते हैं उनके पास होती है, और इंजीनियर, यानी कि जो मैथ में स्पेशल होते हैं, स्पेशलिस्ट जिनको बोलते हैं हम, वो, और वैज्ञानिक जो होते हैं और इंजीनियर, इन लोगों के पास गणितीय बहुबुद्धि पाई जाती है। अगला है आपका अंतः वैयक्तिक बहुबुद्धि, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। अंतः यानी कि इंटरपर्सनल और इंटेलिजेंट। आपका अगला कौन सा होता है? अंतरः वैयक्तिक बहुबुद्धि, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट। ये आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट होता है, और ये आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट। इसकी स्पेलिंग आप लिख लेंगे तो याद रहेगा। ये आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गया, और ये आपका होता है इंट्रापर्सनल। ये आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और ये आपका इंट्रापर्सनल। इंट्रा होता है इसमें इंटर होता है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है? ये सेल्स पर्सन होते हैं, टीम लीडर होते हैं, एजेंट होते हैं, काउंसलर होते हैं, मॉनिटर। यानी कि सेल्स पर्सन जो आते हैं बाहर, आपको इतना बातों में इनके इतनी बुद्धि अच्छी होती है, ये इंटरपर्सनल बुद्धि इतनी अच्छी होती है कि आपको बातों में इतना बहका लेंगे कि आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको अपनी बातों में बांध कर रख लेंगे कि आपको ये बीमा करा लेना चाहिए, वरना आपकी अचानक आपको कुछ हो गया तो आपको इतना फ़ायदा मिलेगा आपके जाने के बाद अपनी आपकी फैमिली को। टीम लीडर होता है वो बहुत अच्छी करता है। एजेंट जो होते हैं वो काउंसलर हो गए, मॉनिटर हो गए, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट इन सभी व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है। अगला इंट्रापर्सन। अब ये वाला किसके अंदर होते हैं? जो तनाव यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेते हैं, भावनाओं को समझते हैं, यानी कि कंट्रोल टू इमोशन। यानी कि ये अदर व्यक्ति से रिलेटेड होता है, यानी कि ये अदर के लिए होता है, और ये क्या होता है? सेल्फ के लिए होता है। ये अदर के लिए होता है, ये सेल्फ के लिए होता है। यानी कि अपनी भावनाओं को आपको कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना, तनाव को मैनेजमेंट करना। ठीक, तो ये सेल्फ्स के लिए होता है, ये अदर्स के लिए होता है। अगला है गतिक बहुबुद्धि, यानी कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट में कौन कौन से आते हैं? गतिक, यानी कि इनकी बॉडी एक्टिविटी करती रहती है। जो सर्जन हो गए, आपके डांसर हो गए, पायलट हो गए, खिलाड़ी हो गए, इनके अंदर गतिक बहुबुद्धि पाई जाती है। अगला है आपका प्राकृतिक बहुबुद्धि, यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंस। ये माली जो होते हैं, यानी प्रकृति की चीज़ों से लगाव जो रखते हैं, गार्डनिंग करते हैं, जो किसान होते हैं वो हो गए, यानी कि माली हो गए, किसान हो गए, और जीव वैज्ञानिक, ये उनके पास ये प्राकृतिक बुद्धि होती है। आपका जो 8वां है, देखिए मैंने आपको बताया था मेन जो आपके हैं वो 7 ही हैं, लेकिन 8वां और 9वां वो भी मैं आपको बताऊंगी। स्थानिक बहुबुद्धि क्या होता है? स्पेशल इंटेलिजेंस।
मूर्तिकार आते हैं, इसमें शिल्पकार आते हैं, साज सज्जा करने वाले यानी कि जो डेकोरेटर होते हैं वो हो गए, जो मूर्ति बनाते हैं वो हो गए, शिल्पकार जो आते हैं वो स्थानिक बहुबुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जो नवा आपका है वो आपका अस्तित्ववादी है। अस्तित्ववादी यानी कि जो आपके दार्शनिक हो गए, चिंतन करने वाले हो गए, ये सभी आपके अस्तित्ववादी में आते हैं। लेकिन मेन आपके जो है, आपको हार्वर्ड गार्डनर ने मेन आप अपनी बुक में 7 का ही मेंशन किया था, ये आपके 2 बाद में ऐड हुए हैं, स्थानिक और आपका अस्तित्ववादी। ठीक है, तो ये आपका हो गया हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।